सबसे पहले आप सभी को जय मसीह की। मेरे मसीह भाइयों, आप सभी लोगों ने हमारे गौरव मसीह यूट्यूब चैनल में जितने भी वीडियो अपलोड किए गए उन सभी को ऑडियो बुक की तरह सुन करके हमें बहुत सारे प्यार दिए और हमारा जो अध्याय मत्ती चल रहा था वह अब समाप्त हो चुका है। दोस्तों, आज से अब हम एक नए अध्याय की शुरुआत करेंगे। तो मैं आशा करूँगा कि आप सभी लोग जिस तरह से हमें मत्ती अध्याय और लेव्य व्यवस्था उत्पत्ति इन सभी में जिस तरह से प्यार और सपोर्ट दिखाए हैं, उसी तरह से आगे भी आप अपना ढेर सारा प्यार हमारे गौरव मसीह यूट्यूब चैनल में वैसे ही बरकरार रखेंगे। दोस्तों, अब हम एक नए अध्याय की प्रभु यीशु मसीह की नाम से शुरू करते हैं। तो आज से हम प्रभु यीशु मसीह की महिमाएं मरकुस अध्याय में जो उन्होंने दिखलाया उन सभी के बारे में ऑडियो बुक के माध्यम से सुनेंगे। मरकुस अध्याय पहला। सबसे पहले आप सभी विश्वासी भाई बहन को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू, प्रेयर्स द लॉर्ड। आज हम मरकुस अध्याय पहले में यीशु का प्रारंभिक प्रचार और चमत्कार के बारे में जानेंगे, क्योंकि इसमें यूहन्ना बपतिस्मा की भूमिका, यीशु का बपतिस्मा, उसका पहला प्रचार, चेलों को बुलाना और उसके द्वारा किए गए चमत्कारों का वर्णन है। साथ ही इस अध्याय में महत्वपूर्ण रहस्य के बारे में हम जानेंगे, जिसका रहस्य बहुत ही कम लोगों को पता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने से पहले इसे पूरे मन और ध्यान से सुने। हमारे वीडियो का उद्देश्य मसीहियों को यह समझने में सहायता करना है कि प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन निकट है और उन्हें बाइबिल के अनुसार जीवन कैसे जीना चाहिए। साथ ही यह वीडियो उन सभी के लिए है जो जीवित और सच्चे परमेश्वर को जानने और समझने की इच्छा रखते हैं। हमारा मकसद किसी भी व्यक्ति या धर्म की आलोचना करना नहीं है, बल्कि सत्य और आत्मिक जागरूकता को साझा करना है। हम केवल वही बात साझा कर रहे हैं जो बाइबिल हमें सिखाती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को आधे में छोड़कर जाने की गलती ना करें, क्योंकि इस वीडियो में आपको महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाला है। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन की घंटी को दबा दो, ताकि सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंचे। तो दोस्तों, वीडियो चालू करते हैं। यह परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के शुभ संदेश का प्रारंभ है। भविष्यवक्ता यशायाह की पुस्तक में लिखा है कि सुन, मैं अपने दूत को तुझसे पहले भेज रहा हूँ, वह तेरे लिए मार्ग तैयार करेगा। जंगल में किसी पुकारने वाले का शब्द सुनाई दे रहा है, प्रभु के लिए मार्ग तैयार करो, प्रभु के लिए मार्ग तैयार करो और उसके लिए राहें सीधी बनाओ। यूहन्ना लोगों को जंगल में बपतिस्मा देते आया था। उसने लोगों से पापों की क्षमा के लिए मन फिराव का बपतिस्मा लेने को कहा। फिर समूचे यहूदिया देश के और यरूशलेम के लोग उसके पास गए।
और उसने यरदन नदी में उन्हें बपतिस्मा दिया, क्योंकि उन्होंने अपने पाप मान लिए थे। यूहन्ना ऊँट के बालों के बने वस्त्र पहनता था और कमर पर चमड़े की पेटी बांधे रहता था। वह टिड्डियाँ और जंगली शहद खाया करता था। वह इस बात का प्रचार करता था, मेरे बाद मुझसे अधिक शक्तिशाली एक व्यक्ति आ रहा है। मैं इस योग्य भी नहीं हूँ कि झुककर उसके जूतों के बंध तक खोल सकूं। मैं तुम्हें जल से बपतिस्मा देता हूँ, किंतु वह पवित्र आत्मा से तुम्हें बपतिस्मा देगा। उन दिनों ऐसा हुआ कि यीशु नासरत से गलील आया और यरदन नदी में उसने यूहन्ना से बपतिस्मा लिया। जैसे ही वह जल से बाहर आया, उसने आकाश को खुले हुए देखा और देखा कि एक कबूतर के रूप में आत्मा उस पर उतर रहा है। फिर आकाशवाणी हुई, तू मेरा पुत्र है जिसे मैं प्यार करता हूँ, मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ। फिर आत्मा ने उसे तत्काल बियाबान जंगल में भेज दिया, जहाँ 40 दिन तक शैतान उसकी परीक्षा लेता रहा। वह जंगली जानवरों के साथ रहा और स्वर्गदूत ने उसकी सेवा करते रहे। यूहन्ना को बंदी गृह में डाले जाने के बाद यीशु गलील आया और परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार का प्रचार करने लगा। उसने कहा, समय पूरा हो चुका है, परमेश्वर का राज्य आ रहा है। मन फिरावो और सुसमाचार में विश्वास करो। जब यीशु गलील झील के किनारे से होकर जा रहा था, उसने समौन और समौन के भाई अंद्रियास को देखा। क्योंकि वे मछुआरे थे, इसलिए झील में जाल डाल रहे थे। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे आओ और मैं तुम्हें मनुष्यों के मछुआरे बनाऊंगा। उन्होंने तुरंत अपने जाल छोड़ दिए और उसके पीछे चल पड़े। फिर थोड़ा आगे बढ़कर यीशु ने जब्दी के बेटे याकूब और उसके भाई यूहन्ना को देखा। वे अपनी नाव में जालों की मरम्मत कर रहे थे। उसने उन्हें तुरंत बुलाया, सो वे अपने पिता जब्दी को मजदूरों के साथ नाव में छोड़कर उसके पीछे चल पड़े और कफरनहूम पहुँचे। फिर अगले सब्त के दिन यीशु आराधनालय में गया और लोगों को उपदेश देने लगा। उसके उपदेशों पर लोग चकित हुए, क्योंकि वह उन्हें किसी शास्त्र ज्ञाता की तरह नहीं बल्कि एक अधिकारी की तरह उपदेश दे रहा था। संयोग से एक ऐसा व्यक्ति भी था जिसमें कोई दुष्ट आत्मा समाई थी। वह चिल्लाकर बोला, नासरत के यीशु, तुझे हमसे क्या चाहिए? क्या तू हमारा नाश करने आया है? मैं जानता हूँ तू कौन है। तू परमेश्वर का पवित्र जन है। इस पर यीशु ने झिड़कते हुए उससे कहा, चुप रह। दुष्ट आत्मा ने उस व्यक्ति को झिंझोड़ा और वह जोर से चिल्लाती हुई उसमें से निकल गई। हर व्यक्ति चकित हो उठा, इतना चकित कि सब आपस में एक दूसरे से पूछने लगे, यह क्या है? अधिकार के साथ दिया गया एक नया उपदेश यह दुष्ट आत्माओं को भी आज्ञा देता है और वे उसे मानती है। इस तरह गलील और उसके आसपास हर कहीं यीशु का नाम जल्दी ही फैल गया। फिर वे आराधनालय से निकलकर याकूब और यूहन्ना के साथ सीधे समौन और अंद्रियास के घर पहुँचे। समौन की सास ज्वर से पीड़ित थी,
इसलिए उन्होंने यीशु को तत्काल उसके बारे में बताया। यीशु उसके पास गया और हाथ पकड़कर उसे उठाया। तुरंत उसका ज्वर उतर गया और वह उनकी सेवा करने लगी। सूरज डूबने के बाद जब शाम हुई तो वहाँ के लोग सभी रोगियों और दुष्ट आत्माओं से पीड़ित लोगों को उसके पास लाए। सारा नगर उसके द्वार पर उमड़ पड़ा। उसने तरह तरह के लोगों से पीड़ित बहुत से लोगों को चंगा किया और बहुत से लोगों को दुष्ट आत्माओं से छुटकारा दिलाया। क्योंकि वे उसे जानती थी, इसलिए उसने उन्हें बोलने नहीं दिया। अंधेरा रहते सुबह सवेरे वह घर छोड़कर किसी एकांत स्थान पर चला गया, जहां उसने प्रार्थना की। किंतु शमौन और उसके साथी उसे ढूंढने निकले और उसे पाकर बोले, हर व्यक्ति तेरी खोज में है। इस पर यीशु ने उनसे कहा, हमें दूसरे नगरों में जाना ही चाहिए ताकि वहाँ भी उपदेश दिया जा सके, क्योंकि मैं इसी के लिए आया हूँ। इस तरह वह गलील में सब कहीं उनकी आराधनालयों में उपदेश देता और दुष्ट आत्माओं को निकालता गया। फिर एक कोढ़ी उसके पास आया। उसने उसके सामने झुककर उससे विनती की और कहा, यदि तू चाहे तो तू मुझे ठीक कर सकता है। उसे उस पर गुस्सा आया और उसने अपना हाथ फैला, मैं चाहता हूँ कि तुम अच्छे हो जाओ। और उसे तत्काल कोढ़ से छुटकारा मिल गया। वह पूरी तरह शुद्ध हो गया। यीशु ने उसे कड़ी चेतावनी दी और तुरंत भेज दिया। यीशु ने उससे कहा, देख, इसके बारे में तू किसी को कुछ नहीं बताना, किंतु याजक के पास जा और उसे अपने आप को दिखा और मूसा के नियम के अनुसार अपने ठीक होने की भेंट अर्पित कर, ताकि हर किसी को तेरे ठीक होने की साक्षी मिले। परंतु वह बाहर जाकर खुले तौर पर इस बारे में लोगों से बातचीत करके इसका प्रचार करने लगा। इससे यीशु फिर कभी नगर में खुले तौर पर नहीं जा सका। वह एकांत स्थानों में रहने लगा, किंतु लोग हर कहीं से उसके पास आते रहे। इस प्रकार से प्रभु ने अपनी महिमा दिखलाते हुए लोगों को उनकी बीमारियों और दुष्ट आत्माओं को निकालकर चंगा किया।